बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 21 जुलाई 2025 सोमवार का दिन। नाज़रीन किराम, बलूचिस्तान में कत्ल की एक इंतहाई लर्जा खेज वारदात की एक वीडियो वायरल होती है। उसके बाद पूरे का पूरा पाकिस्तान हिल जाता है। उस पूरे वाक़े के हवाले से मुतअद्दिद थ्योरीज, मुतअद्दिद कहानियां सोशल मीडिया पर गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ये अब बाज़ाब्ता तौर पर कन्फर्म हो चुका है। ना सिर्फ इस कत्ल की लर्जा खेज वारदात का ड्रॉप सीन हुआ है, चंद ही घंटों में जिम्मेदारान किस तरह से अपने अंजाम को पहुंचे हैं, अब तक की अहम तरीन तफसीलात और इस पूरे वकूए में तहकीकात होनी कैसे, वहां से जो मकामी मुखबर है जिस एरिया में ये वाकया पेश आया, वो इस वक्त क्या कंफर्म कर रहे हैं और किस तरह से ये जो कत्ल है इसे फुल फ्लेज ऑर्डर्स के ऊपर एग्जीक्यूट किया गया, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। ये जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, इसमें तमाम लोग जो हैं वो बराहवी जुबान में बात कर रहे हैं और उनका लहजा वो है जो क्वेटा और मस्तूंग के मुख्तलिफ इलाकों में बोला जाता है। सोशल मीडिया बशमूल एक्स पर इस वीडियो को दर्जनों अफराद ने शेयर किया और लाखों मरतबा इस वीडियो को देखा गया। अभी जो वीडियो है नाज़रीन इकराम, इसके हवाले से ये तो बताया गया कि ये ईद से पहले का वाकया है। वीडियो वायरल अभी हुई है। वीडियो बज़ाहिर किसी पहाड़ी मकाम पर बनाई गई जहां कच्ची सड़क के इर्द गिर्द वीराना देखा गया। शुरुआत में मुतअद्दिद वीगो डाले और जीप्स जो है वो देखी गई, जिनके बाहर दिन की रोशनी में कई अफराद जो हैं वो देखे गए। बज़ाहिर ये अफराद सुर्ख लिबास और गंदमी चादर में मलबूस एक खातून को गाड़ियों से कुछ दूर खड़ा होने का कहते हैं। इस दौरान खातून बरावी जुबान में कहती है कि सिर्फ गोली की इजाजत है, इसके अलावा कुछ नहीं। जिसके बाद वहां पर मौजूद मर्द ये कहते हैं कि हां, सिर्फ गोली मारने की इजाजत है। इस मुकालमे के बाद वहां पर मौजूद मर्द ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि कुरान मजीद इनके हाथों से ले लो। ये वाज़ेह नहीं कि कुरान खातून के हाथ में था या मर्द के, जबकि उसके साथ बाज लोग ये भी कह रहे हैं खामोशी खामोशी। इसके साथ ही एक मर्द गालियां भी देता हुआ सुनाई दिया गया। खातून इसके बाद कोई मजामत नहीं करती, बल्कि खामोशी से गाड़ियों से दूर खड़ी हो जाती है। इस बातचीत के बाद वीडियो में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा जाती है, जबकि उसके बाद एक एक करके चंद गोलियां चलती हैं। वीडियो में यह मालूम नहीं हो रहा कि पहले मर्द को गोली मारी गई या खातून को। ताहम पहले मरहले की गोलियां चलाने के बाद यह आवाज सुनाई देती है कि उसको मार दो, जिस पर बहुत ज्यादा गोलियां चलाने की आवाज आती है। इस दौरान एक शख्स किसी वीडियो बनाने वाले पर नाराजगी का इजहार भी करता सुनाई देता है, जिसके बाद खातून पर कोई शख्स दोबारा से चंद गोलियां चलाता है। अब ये तो इस वीडियो की एग्जैक्ट वो डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखी। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि पुलिस जो है वो क्या कह रही है। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया की वायरल वीडियो को देखने के बाद पुलिस की टीम को वाकई की तस्दीक के लिए मुतलका इलाके में भिजवाया गया। पुलिस के मुताबिक मुखबर ने पुलिस टीम को बताया कि यह वाकया ईद उल अज़हा से 3 रोज कबल संजीदी डिगारी इलाके में पेश आया। बताया गया कि मकतूलीन बानो बीबी और एहसानुल्लाह को सरदार के पास फैसले के लिए लाया गया। एफआईआर रिपोर्ट के मुताबिक मकतूलीन को कुल 15 अफराद 3 गाड़ियों में लेकर वहां पहुंचे। सरदार ने फैसले में कहा कि बानो बीबी और एहसानुल्लाह कारोकारी के मुर्तकिब हुए हैं। सरदार ने उन्हें कत्ल करने का फैसला सुनाया और 15 अफराद, जिनमें से 2 नामालूम हैं, ने मिलकर आतशी असले से संजीदी मैदानी में बानो बीबी और एहसानुल्लाह को कारोकारी के इल्जाम में कत्ल कर दिया। पुलिस एफआईआर के मुताबिक इन अफराद ने मकतूलीन की वीडियो भी साथ साथ बनाई और वाकई के 35 दिन बाद इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। पुलिस ने सरदार के फैसले पर अमल करने वाले 15 अफराद के खिलाफ बानो बीबी और एहसानुल्लाह को कत्ल करने और इस वाकई की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके लोगों में खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश करने के जुर्म में दफा 302 और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट ATA 7 जो है उसके समेत दीगर दफात को शामिल करके जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया है। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं नाज़रीन किराम के रियासत की मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इसमें जो गिरफ्तारियां हैं, गिरफ्तारियों पर आ जाते हैं नाज़रीन किराम। सबसे पहले तो बलूचिस्तान में नाम निहाद गैरत के नाम पर किए गए दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वीडियो वायरल होने के बाद फौरी तौर पर कार्रवाई हुई और मरकजी मुलजिम जो है उसे गिरफ्तार किया गया। मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे गए और गिरफ्तारियों के लिए इनिशियली टीमें तश्कील दी गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है और इस सब के अंदर अब यह बताया जा रहा है नाज़रीन किराम के ये जोड़ा जो है मकतूल जोड़ा, ये ईद उल अज़हा से चंद रोज कबल अपने इलाके मार्केट में वापस आया था, जो थाना हन्ना की हुदूद में वाक़ है। इतलात है कि शादी के बाद दोनों ने तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र इलाके को कुछ अरसे के लिए छोड़ दिया था। ताहम वापसी के बाद उन्हें फौरन नामालूम अफराद ने अगवा किया, एक नामालूम मकाम वीरान मकाम पर लेकर गए, जहां उन्हें बेदर्दी से गोलियों का निशाना बनाया गया। और फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि इसमें फिर जो सरदार है मकामी, उसके हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि उसने ये फैसला दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है उन्होंने क्लेम ये किया है कि खातून और मर्द के वाक़े में 11 मुल्जिमान जो है
वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बलूचिस्तान में खातून और मर्द के बेईमाना कत्ल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये नोटिस लिया गया था और इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि इसमें यह बताया गया है कि इनिशियली 11 मुल्जिमान जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मकामी सरदार जो है उसकी गिरफ्तारी के हवाले से भी तलात है कि ये जो इस कबीले का मकामी सरदार है उसे भी जेर हिरासत लिया गया है, उसे भी अरेस्ट किया गया है। बड़े पैमाने पर डेरे पर छापे मारे गए हैं और इस वक्त पुलिस की टीम्स, देखिए रियासत की जो रिट है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। ठीक है, आपने इन लोगों के ऊपर शादी से पहले या जो भी इल्जाम लगाया, बदकारी कारोबार जो मर्जी, लेकिन ये जितने मामलात हैं इस सब के अंदर क्या किसी को यह हक हासिल है कि वो कानून हाथ में ले? बहुत सी थ्योरी सोशल मीडिया पर चल रही है कि जी खातून जो है उसकी पहले से शादी थी, उसके बच्चे थे, लेकिन उसने फिर इससे शादी करने का फैसला किया अपने शौहर को छोड़कर। इस तरह की चीजें जो हैं, इस तरह की थ्योरीज भी सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं। अलबत्ता वो सारी की सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं और इस सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त अभी तक जो टोटल फिगर है, मकामी जराए से हमारी बात हुई है, वो तकरीबन 11 तो कंफर्म किया जा रहा है कि 11 लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए। अच्छा, जो 15 लोग इन्हें कत्ल करने के लिए गए, देखिए सिर्फ ये 15 लोग नहीं है। इन 15 लोगों के अलावा जो यहां पर मौके पर पहुंचे, इन 15 लोगों के अलावा जो 3 गाड़ियों में इस वीराने के अंदर, पहाड़ी इलाके के अंदर इन्हें गोलियां मारने बाहर लाए और उस खातून के हाथ में कुरान भी था और खातून की आप हिम्मत देखें कि उसने मौत को अपने सामने देखते हुए जिंदगी की भीख नहीं मांगी, हाथ में कुरान पकड़ा हुआ था और सिर्फ इतना कहा कि ये दरिंदे हैं तो इन दरिंदों को मैं इतना बता दूं कि सरदार ने जो हुक्म दिया है वो सिर्फ गोली मारने का है। मेरे साथ मुझे कत्ल करने से पहले कुछ गलत नहीं तुम कर सकते, मुझे हाथ नहीं लगा सकते, मुझे टच नहीं कर सकते तुम लोग, ये चीज याद रखना, ये इस खातून ने कहा। अब नाज़रीन इकराम, ये जो लोग हैं जो कि दहशतगर्द हैं, दर हकीकत इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात भी हैं। 11 मुल्जिमान जो है नाज़रीन इकराम वो इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हुए हैं और 15 लोगों में से 3 नामालूम हैं, 13 की शनाख्त हो चुकी है। कुछ इधर उधर हैं, सजे खबे हो जाते हैं, आपको पता है कि इस तरह से फिर रोपोश हो जाते हैं और इनिशियली तो इन्हें टाइम नहीं मिला रोपोश होने का। और जो सरदार है, देखिए असल चीज तो यह है कि जो लोग यहां पर एग्जीक्यूट करने आए ये तो कातिल हैं, लेकिन जो असल में वो कबायली सरदार हैं जो इस तरह के फैसले देते हैं, जो इस तरह के फैसले देकर सुकून से अपने महल नुमा घरों के अंदर बैठते हैं। बलोच अवाम का इस्तेहसाल भी यही लोग करते हैं, बलोच अवाम को पसमानदा भी यही लोग रखते हैं। असल सवाल यह है रियासत की अमलदारी क्या उन तक भी होगी? क्या उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा? क्या उन्हें भी इस सब के अंदर कानून के कटहरे में लाया जाएगा? और क्या ये तो नहीं होगा कि आज सबको गिरफ्तार आप कर लें क्योंकि ये मामला मीडिया के अंदर हाईलाइट हो चुका है, क्योंकि ये मामले के ऊपर हम भी बात कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान हिल चुका है, इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है, आप सबको गिरफ्तार कर लें और एंड में से जो तगड़ा है उसे छोड़ दें, ऐसा ना हो जाए। ये सारी चीजें जो हैं वो रियासत के लिए, स्टेट के लिए, बलूचिस्तान हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस है और इसमें मैं ये समझता हूं कि खुदारा इन चीजों के ऊपर आप करें। और अब जो इंपॉर्टेंट तरीन चीजें नाज़रीन इकराम, बलूचिस्तान वाकई में अदालती हुक्म पर खातून की कब्र कुशाई जो है, अब ये मामला अदालत तक भी जा चुका है और खातून की कब्र कुशाई जो है अदालत ने उसका हुक्म भी दे दिया है, क्योंकि लीगल मामलात होते हैं उनमें इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। और जो मुल्जिम है सरदार शेरबाज, जिसे गिरफ्तार किया गया उसके डेरे से, इस शेरबाज नामी मुल्जिम को भी इस वक्त गिरफ्तारी के बाद पेश किया गया है और इस मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड जो है वो भी मंजूर कर लिया गया है और इसे सख्त तरीन सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया गया और 1 रोज के रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया गया। और इस सब के अंदर अब देखते हैं कि इन द कमिंग डेज क्या तहकीकात होती हैं, क्या चीजें सामने आती हैं और इस शख्स से क्या कुछ पता चलता है। लेकिन ये अदालत से भी आपके सामने डिटेल्स रखना जरूरी थी। अभी बाकी जो कातिल हैं जो मौके पर वीडियो में देखे जा सकते हैं और इसमें जाहिर बात है ज्यादातर लोग नहीं पहचाने जा रहे, तो मुखबर जो है उनका बहुत अहम किरदार है कि वो बताएं कि मकामी तरीकों से या जो पकड़े गए हैं उनसे पूछें कि कौन लोग गए थे। तो अभी मजीद कुछ चेहरे भी सामने आएंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।